चलो शुरू करें। आप बताएं, कल वाली क्लास में जो क्वेश्चन डाले थे नहीं हुआ तो मैं करवाता हूं, फिर नए क्वेश्चन शुरू करते हैं अपने। हो गए सारे? दिक्कत आई कोई? बता। हो तो गए सारे, फिर भी सेकंड क्वेश्चन बता ही दूं। क्या था सेकंड क्वेश्चन? दो मेरे है लिखो। एक दुकानदार ने, ये क्या, किसी वस्तु को 8,000 रुपए में बेचने पर क्रय मूल्य की 1/5 के बराबर हानि होती है। इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? ये क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था बिल्कुल, लेकिन थोड़ा सा इसमें लैंग्वेज में दिक्कत थी। किसी वस्तु को 8,000 रुपए में बेचा गया, उससे क्या हुआ? क्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर हानि होती है। 1/5 भाग का मतलब होता है, देखो 1/5 को प्रतिशत में बदल लो आप। प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा में 100, क्या आएगा? 20%। इसका मतलब हानि कितनी होती है? 20% क्या होती है? हानि होती है। कितने में बेचने से हानि होती है? 8,000 में बेचने से। इसका मतलब 8,000 क्या है? विक्रय मूल्य, और बट्टा में 20% की हानि है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? और गुणा में क्रय मूल्य पूछा है तो 100। 80 से 80 कट गया, 2 जीरो इसके आगे चले जाएंगे, आंसर आ गया 10,000 रुपए। ठीक है, और बताओ। कल वाली क्लास में कम ही थे क्वेश्चन डाले हुए ना, 3 ही थे क्या? नए सवाल शुरू करते हैं। और बताना है वो किसा सवाल है तेरे कन्नो है कोई किताब में? ऐसे सवाल आज करवाने वाला हूं मैं, फिर भी लिख लो। चलो यहीं से शुरू कर देते हैं, इसी सवाल से लिखो। सभी विद्यार्थी प्रश्न लिखो, नए टाइप का क्वेश्चन आज जो हम शुरू करने वाले थे उसी प्रकार का एक डाउट जो लेकर के आई है गुड़िया, इसका नाम है क्या नाम है? सोनूड़ी। 2 साइकिलें समान मूल्य पर बेची जाती है। लिखो क्वेश्चन। 2 साइकिलें, ऐसे आवाज नहीं आ रही अभी? अब बोल रहा हूं दोबारा। 2 वस्तुएं, सॉरी 2 साइकिलें समान मूल्य पर बेची जाती है। अब आवाज आ रही है? अभी कौन है? अभी भी समझ कौन है? अब चल दोबारा। 2 साइकिलें समान मूल्य पर बेची जाती है। इनमें से पहली साइकिल 20% लाभ पर, इनमें से पहली साइकिल 20% लाभ पर तथा दूसरी साइकिल 20% लाभ पर तथा दूसरी साइकिल 20% हानि पर बेची जाती है। दूसरी साइकिल 20% हानि पर बेची जाती है। इससे कुल 18 रुपए की हानि होती हो। कुल 18 रुपए की हानि होती हो तो इनके क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इनके क्या ज्ञात करने हैं? क्रय मूल्य ज्ञात करने हैं। सही है? कितना आएगा अभी क्रय मूल्य बताओ? किसी ने आंसर निकाला हो तो बता दीजिए। दोनों के क्रय मूल्य एक जैसे नहीं आएंगे, पहली बात तो अलग अलग आएंगे, क्योंकि विक्रय मूल्य समान है, क्रय मूल्य तो अलग अलग है। तो आप क्रय मूल्य बताओ, अलग अलग क्रय मूल्य तो क्या आएगा? तो चेयर आपके पीछे जा रही थी उधर, बड़ी मुश्किल से रोका उसको। ध्यान दो बेटा, ऐसे क्वेश्चनों को कैसे हल करेंगे। मान लीजिए कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपए। दूसरी वस्तु का भी क्रय मूल्य क्या मान ले हम? 100 रुपए। ठीक है, समझ आ रही बात?
पहली वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाता है? 20% लाभ पर बेचते हैं। अगर 20% लाभ पर बेचते हैं तो इसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा पहली वस्तु का? 120। समझ आई बात? दूसरी वस्तु को 20% हानि पर बेचा जाता है। अगर इसको 20% हानि पर बेचेंगे तो बताओ इसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य हो जाएगा 80 रुपए। बात समझ आई? इतनी बात समझ आई आपको? कोई दिक्कत नहीं? बताओ क्या ये बराबर है क्या? उसने क्या कहा दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। ये बराबर है क्या? बराबर नहीं है। नहीं है तो आप क्या करो, वो बराबर का कह रहा है ना, आप बीच में बराबर का चिन्ह लगा दो। ठीक है। इसके बाद आप क्या करो, पहली वस्तु ये दूसरा इधर आ जाएगा बट्टा में, उधर क्या बचा 80, ये क्या 120 इधर चला जाएगा। कर लो इतना। कल हमने किया था ना बराबर का चिन्ह हो तो ये पहली वस्तु ये हो जाएगी, दूसरी वस्तु ये हो जाएगी, चेंज हो जाएगा, पलट जाएगा ना। ऐसे मैंने पलट दिया इसको। ये जो आया ना अभी आपके पास, ये आया दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य। यहां क्या था? विक्रय मूल्य। जब इनको पलटा तो क्या आ गया हमारे पास? क्रय मूल्य। इसका मतलब पहली वस्तु 80 रुपए में खरीदी है तो दूसरी वस्तु कितने में खरीदी है? बोलो 120 की। क्या दिया आगे? क्या दिया क्वेश्चन में? कुल हानि दी है क्या? कुल हानि दी है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अच्छा क्रय मूल्य दिया होता फिर तो बटा में 100 लगाते हैं हम। कुल हानि दे रखी है तो थोड़ा अलग तरीके से करना पड़ेगा। फिर एक मिनट रुको, दोबारा देखते हैं अपने। पहली वस्तु का विक्रय मूल्य मान लो 100 रुपए और दूसरी वस्तु का भी विक्रय मूल्य क्या है? ये भी क्या मान लो 100 रुपए। पहली वस्तु को बेचा है तो कितने पे? लाभ पे बेचा ना 20%, तो ये हो जाएगा बट्टा में 120 गुणा में 100, ये आ जाएगा इसका क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना था? 100। इसका भी कितना था? 100। इसका विक्रय मूल्य 100 रुपए है, 20% हानि पे बेचा जाता है तो बट्टा में क्या आएगा? 80। क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो गुणा में क्या आएगा? 100। जब मैंने इसको हल किया तो ये तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य आ गया 1000 बट्टा में 12। दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा 1000 बट्टा में 8। पहली वस्तु तो 1000 बटा 12 की खरीदी, दूसरी 1000 बटा 8 की खरीदी, तो कुल क्रय मूल्य देखो कितना हो गया। दोनों को जोड़ दो। दोनों को जोड़ेंगे तो बताओ एलसीएम क्या आएगा? 24 आएगा एलसीएम। एलसीएम मतलब लैसा लेना दोनों संख्या होगा। ठीक है। ये क्वेश्चन वैसे मैं लास्ट में करवाने वाला था पर उसने बीच में दे दिया। 12 2 24 और 2 को 1000 से गुणा करें क्या आएगा? 2000। 8 3 24 और क्या हो जाएगा? 3000। क्या हो जाएगा टोटल? 5000 बट्टा में 24। ये हम क्या क्या बता रहे हैं आपको? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कुल कितना आ गया? 5000 बटा 24। इतने में तो खरीदा है और बेचा कितने में है? दोनों को 100 रुपए में, तो कुल कितने में बेचा? 200 में। आप देखो भी 5000 बटा 24 का खरीद करके 200 रुपए में बेच रहे तो लाभ कितना हो रहा है? लाभ ज्ञात करना है तो विक्रय मूल्य में से क्या करेंगे? छोटा कर लो, नहीं तो ऊपर 5000 पड़ा है, थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 2000 माइनस 200 माइनस 5000 बटा 24। 24 दूना 4800 में से 5000 जाए क्या बचेगा? इसमें अंतर ही देखना है बस, माइनस माइनस मत लगाना। 200 बटा तो ये इसको क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है 200 बटा 24। और वैसे लाभ कितना हो रहा है? कितने रुपए लाभ हो रहा है? 18 रुपए लाभ। लाभ के बट्टा में लाभ बटा 24 है वो हानि हो रही है क्या? हाँ अंतर ही है, मतलब लाभ हो चाहे हानि हो, अंतर ही है ना उनका। इधर अंतर है 200 बटा 24। और ज्ञात क्या करना है आपको? दोनों का क्रय मूल्य। तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य क्या आया था? 1000 बटा 12। 2 0 से 2 0, 12 2
24, 2 9, 9 दूनी 18। पहली वस्तु का क्रय मूल्य आएगा 180 रुपये। सोनू कठोर ले गया हो तो ऐसा सवाल है किताब में। ये क्वेश्चन मैं लास्ट में दोबारा करवाऊंगा आपको, ठीक है। अभी एक बार मैं थोड़ा आपको बेसिक क्वेश्चन करवा करके फिर इसका एक और तरीका है वो बताऊंगा आपको, ठीक है। मैंने पूरा ध्यान नहीं दिया क्वेश्चन, मैंने सोचा इस टाइप का, ये अलग टाइप का निकल गया क्वेश्चन। दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो गुणा में 1000/8 आ जाएगा, ठीक है। हाँ वो 210 आ जाएगा, ठीक है। ये तो यार लिखो चलो क्वेश्चन। लाभ हानि टॉपिक आज खत्म होने वाला है। कल हम कुछ नया शुरू करने वाले हैं। लिखो पहला सवाल। लिखो भाई। एक व्यक्ति ने एक घोड़ा और एक गाड़ी, क्वेश्चन लिखना आराम से पूरा बढ़िया से। एक व्यक्ति ने एक घोड़ा और एक गाड़ी ₹20,000 में खरीदे। एक घोड़ा और एक गाड़ी 20,000 रुपए में खरीदे। लिख लिया। उसने घोड़े को 20% लाभ पर उसने घोड़े को 20% लाभ पर तथा गाड़ी को 10% हानि पर बेच दिया। उसने घोड़े को 20% लाभ पर तथा गाड़ी को 10% हानि पर बेच दिया। इस प्रकार उसे पूरे सौदे में 2% का लाभ हुआ। इस प्रकार उसे पूरे सौदे में 2% का लाभ हुआ। घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात करो। सवाल कर ले हैं। कई दिन ना देखो तो है कि तो सही बात तेरी बर्तन बन पहचाने भी कौन है। आंसर निकला तो बताएं भाई।
ध्यान दो बेटा, अब मैं बताता हूं आपको कैसे करना है इस प्रश्न को। सबसे पहला काम आपका होगा इस प्रकार के प्रश्नों की पहचान करना, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्नों की पहचान क्या होगी, उसमें आपने ध्यान रखना है। आवाज तो समझ आ रही है क्या? अभी समझ आ रही है? बढ़िया। इस प्रकार के प्रश्नों की पहचान आपने क्या करनी है, आपसे दो वस्तुओं का क्रय मूल्य दिया होगा। पहली बात तो जैसे इसमें दे रखा है कुल क्रय मूल्य दे रखा है दो वस्तुओं का, अलग अलग कितना है वो नहीं पता। फिर आपसे ये कहा जाएगा कि पहली वस्तु को इतने लाभ पे बेचा गया, दूसरी को इतने हानि पे या लाभ पे बेचा गया, लेकिन लास्ट में वो ये बोलेगा कि पूरे सौदे में उसको इतना प्रतिशत लाभ हो गया। बात समझ आई? क्या समझ आई सीमा बताओ? क्या पहचान हो गया ऐसे प्रश्नों की? है कोई पहचान नहीं होगी? क्या पहचान होगी? अभी जो मैंने क्वेश्चन दिया है उसको मैं करने का तरीका बता रहा हूं। इस प्रकार के प्रश्नों की पहचान क्या होगी? ठीक है, बता सकते हो क्या पहचान होगी? बताओ। दोनों का इकट्ठा क्रय मूल्य मिलेगा एक तो, ठीक है। एक दोनों को अलग अलग लाभ या हानि पे बेचा जा रहा है वो बात बोलेगा, और लास्ट में ये बोलेगा कि पूरे सौदे में कुल लाभ कितना हुआ या कुल हानि कितनी हुई, ये बोला जाएगा। क्या समझ आया? कुल क्रय मूल्य दिया होगा, अलग अलग लाभ या हानि दी होगी, ठीक है। कुल लाभ या हानि दिया होगा। जरूरी नहीं है कि कुल प्रतिशत में लाभ दे रखा हो सकता है सीधा बोल दे कि पूरे सौदे में 300 रुपए का लाभ हुआ, तो वहां आपको प्रतिशत निकालना पड़ेगा। बात समझ आई? क्या समझ आई विमला? पहले आपको कुल क्रय मूल्य दिया होगा, अलग अलग विक्रय मूल्य दे रखा होगा, और पूरे सौदे में टोटल लाभ या टोटल हानि भी दी जा सकती है आपको। समझ आया? क्या समझ आया? देखो की समझ कौन है गुरुजी, पता नहीं कहां जन्म ले लिया है। ऐसे क्या कहीं तो दुखी हो गए? गणित की क्लास, काश ये गणित ना होती है। कौन कौन परेशान है गणित से? दुखी है पर बोलेंगे नहीं। अब तू तो परेशान रही है हमेशा। तू गणित तो कौन सारा में परेशान है, मतलब है सारा ज्यादा गणित वाला मास्टर परेशान है। तो पर लारो छुट्टे कौन लाला जितना सिलेक्शन ना हो वो। गणित तो जिंदगी भर आपके साथ चलेगी। बुढ़ा हो गए थे यहाँ जोड़ोगा नहीं कि मैं 80 साल हो गया, वहां भी गणित ही चलेगी। कितने साल बच गए माइनस करना पड़ेगा, वो भी गणित ही चलेगी। देखो ध्यान दो, ऐसे क्वेश्चनों को कैसे हल करना है। देखिए सभी, आपको दे रखा है कुल क्रय मूल्य दे रखा है। कितना दे रखा है बोलो? कितना? 20,000 रुपए। पहली वस्तु, अच्छा वस्तु का नाम दिया क्या कुछ? यानी की देता है वो क्वेश्चन से, वस्तु का नाम दिया? क्या दिया? एक घोड़ा है और एक गाड़ी। जो घोड़ा है उसको कितने परसेंट लाभ पे बेचा जा रहा है? 20% लाभ पे। तो मैं यहां क्या लिख दूंगा? 120। ठीक है। गाड़ी को कितने लाभ पे आने पे? कितना? 10% हानि। तो फिर मैं यहां क्या लिख दूंगा? 10 कम करके क्या लिख दूंगा? 90। इतनी बात समझ आई? मुनीम जी ऐसे फोटोकॉपी नहीं करनी, समझ लो पहले क्वेश्चन। घोड़े को 20% लाभ पे तो 120, गाड़ी को 10% हानि तो 90। फिर क्या बोला लास्ट में? पूरे सौदे पर 2% का क्या हुआ? लाभ हुआ। पूरे सौदे पे 2% का लाभ हुआ, तो मैं यहां क्या लिख दूंगा? बीच में 102 लिख दूंगा। अगर हानि होती तो 100 में से कम करके लिख देता।
लाभ हुआ है तो जोड़ के लिख दिया। ऐसा भी आ सकता है, आने वाले प्रश्न में एक ऐसा लिखवाऊंगा मैं आपको जिसमें ये लिखा हुआ मिलेगा कि पूरे सौदे में न लाभ हुआ न हानि हुई, फिर क्या लिखोगे यहाँ पे? फिर यहाँ 100 लिखोगे। ठीक है, समझ आ रही बात आपको? समझ आई बात? क्या समझ आई? या ना पूछो गुरुजी। देखो अब आप क्या करो, इधर इनका जो अंतर है ना वो यहां लिख दो। इनका अंतर कितना है देखो, घटाना जो बड़ी संख्या उसमें छोटी घटा दो, अंतर देखना है केवल। ठीक है, 102 में से 90 गया, क्या बचा? इनका अंतर देखो कितना है, कितना है? 18। ये आएगा अनुपात। क्या आया? अनुपात। अगर किसी एक पहाड़े में दोनों संख्याएं आती है तो आप काट दो। 6 के पहाड़े में आती है क्या? इसके अंदर 6 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 2। इसमें 6 का भाग देंगे, 6 3। घोड़े कितने रुपए का है घोड़ा? गाड़ी कितने की है? 3 की। इतनी बात समझ आ गई आपको? आगे क्या, आगे बढ़े। अब आपको कहा है कि कुल दोनों वस्तुएं या दो जो घोड़ा गाड़ी है वो कितने रुपए खरीदी गई है? 20,000 की। हमारे हिसाब से घोड़ा 2 रुपए का है, गाड़ी 3 रुपए की, तो कुल कितने रुपए होंगे? 5। प्रश्न में तो कुल रुपए कितने दिए? 20,000। हमारे पास कुल रुपए कितने? 5। तो कुल रुपए बटा हमारे पास जो कुल रुपए हैं, कौन से का मूल्य ज्ञात करना है? घोड़े का मूल्य। घोड़ा कितने रुपए का? तो गुणा में क्या लगा देंगे? 2। 4 5, 4 दूनी। घोड़ा कितने रुपए का है? गाड़ी कितने की है? अरे 20,000 में से 8,000 का घोड़ा, तो गाड़ी कितने की? समझ आई क्या बात? बड़ा मुश्किल क्वेश्चन था। ऐसा और दूंगा आपको, 2 क्वेश्चन और दे रहा हूं ऐसे। हाँ नोट करो आराम से, कोई दिक्कत। पारो लगे तो सही था क्या? ठीक है। रोए क्या मैं? लेट आई है, मास्टर कुटा ना। इधर जगह पड़ी थी फिर भी उधर बैठे हो आप। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखो जल्दी से बेटा। ये नोट कर लिया तो लिखिए क्वेश्चन। हिना, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। छोटे बच्चे हंसते हुए अच्छे लगते हैं। है? मुन्ना है? ओके मुन्ना, लिखो क्वेश्चन। लिखो, एक व्यक्ति ने एक मेज और एक कुर्सी, एक व्यक्ति ने एक मेज और एक कुर्सी एक मेज और एक कुर्सी कुल 2,000 रुपए में खरीदी। कुल 2,000 रुपए में खरीदी। लिख लिया? उसने मेज को 20% लाभ पर, उसने मेज को 20% लाभ पर, कुछ ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे वो क्वेश्चन लिख ही नहीं रहे। उसने मेज को 20% लाभ पर तथा कुर्सी को 30% लाभ पर बेच दिया। मेज को 20% लाभ पर तथा कुर्सी को 30% लाभ पर बेच दिया। इस प्रकार उसे पूरे सौदे में 23% का लाभ हुआ। इस प्रकार उसे पूरे सौदे में 23% का लाभ हुआ। तो दोनों मेज और कुर्सी है ना, उनका अलग अलग मूल्य ज्ञात करके रखना अपने पास। अभी मैं पूछने वाला हूं। सबसे पहले रमन मेरे को बताएंगे क्या आंसर आएगा। दिव्या बताओ जल्दी से।
1400 ਤੇ 600 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। वेरी गुड, शाबाश, सही है, शाबाश, वेरी गुड। निकालो बेटा, आंसर निकालो, सही कर रहे हो आप, बिल्कुल बढ़िया है, बहुत बढ़िया। पीछे डोंगरीला लुक लक चेंज करके आया बेटा कई दिनों बाद है क्या बात होगी? स्विमिंग पूल में पहले पानी चेक करा रहा है कौन नहीं? लॉन्च हो गया क्या रॉकेट की तरह? क्या है बेटा आंसर? 1400। आ रहा आंसर क्या? कितना है? अरे इधर बताओ क्या आंसर? कितना है बताओ? आपको गुरुजी तो आसान से क्वेश्चन होगी बिल्कुल। ध्यान दो बेटा, एक तो है कुर्सी क्या, और एक क्या है? कुर्सी को कितने लाभ पे बेचा है? कुर्सी को 20% लाभ पे तो 120, 30 है तो 130। मेज को 20% लाभ तो क्या हो जाएगा? पूरे सौदे में लाभ कितना? 23 तो 123। क्या डिफरेंस आएगा? क्या डिफरेंस, अनुपात क्या आ गया? कुर्सी और मेज का 3-7। कुल मूल्य कितना दोनों का? कुल मूल्य 2000 रुपए। अनुपातों का कुल योग कितना? ज्ञात किसका करना है? कुर्सी का मूल्य ज्ञात करना है तो 3 से गुणा कर दो। मेज का मूल्य ज्ञात करना है तो इसको जब आप काटोगे तो 200 आएगा। 200 को 3 से गुणा करो क्या आ जाएगा? और 200 को 7 से करोगे तो ये आंसर आना था। कितना आसान प्रश्न था देखो। गलत होगा? और लिखो एक लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, फिर नया टाइप शुरू करें आगे। जल्दी लिखो बेटा, स्पीड में लिखो क्वेश्चन को थोड़ा सा, ठीक है ना? लिखो, सचिन ने 18,000 रुपए में 2 पुराने स्कूटर खरीदे। सचिन ने 18,000 रुपए में 2 पुराने स्कूटर खरीदे। लिख लिया? एक को 25% लाभ पर, एक को 25% लाभ पर, एक को 25 लिख लिया क्या? एक को 25% लाभ पर और दूसरे को 20% हानि पर बेचा। दूसरे को 20% हानि पर बेचा। यदि पहला 25% लाभ, दूसरा 20% हानि, इतनी बात लिखने। यदि पूरे सौदे में ना लाभ ना हानि हुई हो, यदि पूरे सौदे में ना लाभ ना हानि हुई हो तो दोनों स्कूटरों का अलग अलग क्रय मूल्य ज्ञात करो। सॉरी, ऐसे बता दो, दोनों स्कूटरों के क्रय मूल्य में अंतर बता दो कितना है। दोनों स्कूटरों के क्रय मूल्य में अंतर बताइए। अच्छा, दोनों स्कूटरों के क्रय मूल्य में अंतर बताइए।
सवालों के जवाब देने सीख लो जल्दी से, ऐसे पार नहीं पड़ेगी। आ करके चले गए। आप में से 5-6 विद्यार्थी ऐसे हैं जो बिल्कुल ऐसे बैठे हैं, कुछ नहीं करते, बस सवाल लिख लिया, उत्तर बताया नहीं एक भी। कितना आएगा? कैसे किया आपने? शाबाश, सही है। कितना आएगा? अंतर कितना आएगा दोनों का? कैसे निकाला 2000 आपने? अच्छा, 8000 में से 10,000 घटा दिया है ना, ऐसे किया क्या? दिखाओ। गुणा में क्या लगा? 1। वेरी गुड, ये चाहता था मैं, ऐसा करो आप। वो क्या कर रही है ममता? उत्तर बताया कर जल्दी। कितना आया भाई? अच्छा, आंसर तो लगभग बच्चों का सही आ रहा है। कुछ बच्चों ने उत्तर तो सही निकाला है, लेकिन उनका तरीका। 2 स्कूटर है बेटा, देखो कितने स्कूटर है, पहला और दूसरा। पहला कितने लाभ पे बेचा? 25 लाभ तो 125, दूसरा 20 हानि। तो क्या पूरे सौदे में लाभ हुआ, हानि हुई? कुछ नहीं हुआ। तो कुछ नहीं जोड़ना, कुछ नहीं घटाना। डिफरेंस कितना आया? 20 का। इधर डिफरेंस 25 का, काट दो 5 से। 4 5 20 और 5 जोड़ी 4:5 आया। कुल क्रय मूल्य कितना है? कुल क्रय मूल्य 18,000 रुपए। यहां देखो कुल क्रय मूल्य कितना है? 9। अब कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, क्योंकि मैंने अंतर पूछा है, तो वो क्या कर रहे हैं, पहले गुणा में 4 लगाते हैं, तो पहले का क्रय मूल्य आएगा कितना? आएगा 8,000 रुपए। फिर गुणा में 5 लगाएंगे, दूसरे का क्रय मूल्य आएगा कितना? 10,000 रुपए। ऐसा नहीं करना आपने। आंसर तो सही है आपका, लेकिन आपसे अंतर पूछा है, तो देखो दोनों का अंतर कितना है? 1, बस गुणा में 1 लगा दो। 9 दूनी 2 एकम, तो अंतर क्या आ जाएगा? 2,000 रुपए। बात समझ आई आपको क्या? ओके, तो इस टाइप के मैंने 2-3 क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। फिर नया टाइप लिखो आगे। अलग अलग टाइप के मैं 2-3 प्रश्न आपको करवा देता हूं। एक और क्वेश्चन है बढ़िया सा। लिखो, एक व्यक्ति, लिखो अलग टाइप का क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, लिखिए बेटा मनदीप, लिखो क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने 2 वस्तुओं में से, एक व्यक्ति ने 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को, 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 32,500 में बेचा। एक व्यक्ति ने 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 32,500 में बेचा। लिख लिया? उसे एक वस्तु पर 15% का लाभ, उसे एक वस्तु पर 15% का लाभ तथा दूसरी वस्तु पर 15% की हानि हुई। दूसरी वस्तु पर 15% की हानि हुई। कुल सौदे में उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई? सीधा सीधा बता देता हूं, ऐसे प्रश्नों में आपको क्या करना है। अब इस प्रकार के प्रश्नों की पहचान आपको होनी चाहिए। 2 तरीके हैं, एक तो आप इनके क्रय मूल्य ज्ञात करो, चाहे तो दोनों के, फिर क्रय मूल्य को जोड़ो, विक्रय मूल्य में से घटाओ, फिर लाभ आएगा।
दिन के उबासी आवा था तो फिर त्याड़ सूडा करते सारो हैं की बार कने मुंह खोले ने बाका में मिट्टी भर दूं देख लियो। डर लगता है कई बार तो आगे बैठा उसको मुंह में नहीं डाल लेंगे मगरमच्छ की तरह। ध्यान रखो यार, क्या ऐसे मास्टर के सामने देखे तो मत उबासी लो कम से कम। मेरे को आलस आ गया तो फिर आप क्या करोगे? आपको इस बात का अंदाजा है क्या? अच्छा एक चीज बताता हूँ मैं आपको, आप यहाँ पढ़ रहे हो उसका मैं आपको ये बता, एक छोटी सी बात बताता हूँ, उससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि आप सही जगह पढ़ रहे हो या गलत जगह पढ़ रहे हो। ठीक है, इस बात का कॉन्फिडेंस आपको इसलिए आएगा क्योंकि अभी कल जो रिजल्ट आया एसएससी जीडी का, उस एसएससी जीडी के बैच में जो बच्चे थे समथिंग क्या थे, 20 एक बच्चे थे शायद, 20 एक बच्चे थे लगभग, प्रॉपर पढ़ने वाले 20 तो शायद थे ही नहीं। उनमें से अब तक जो सिलेक्शन हुआ है जिन बच्चों का, एक तो गगनदीप का जो आपके बीच में बैठा है, इसके लिए तालियां। एक कैलाश का, जानते हो कैलाश को सभी। एक पायल और पूजा का, एक हेमलता का। अब तक 5 बच्चों का मुझे पता चला है कि उनका सिलेक्शन हुआ है इस एसएससी जीडी के पेपर में, और बच्चे शाम तक अभी और उनका पता चल जाएगा धीरे धीरे। अच्छा एक वो अभी आया था, क्या नाम उसका, दीपक, कितने हो गए? 6। तो अभी तक एसएससी जीडी के अंदर कल जो रिजल्ट है उसमें अब तक जहां तक मुझे पता चला है 6 बच्चों ने आकर के बताया कि सर हमारा एग्जाम क्लियर हो गया एसएससी जीडी में। 20 बच्चे थे उसमें से 6 का हो गया, अभी 1-2 और आ जाएंगे सामने। ठीक है, तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि थोड़ा सा भी अगर पढ़ने वाला बच्चा आकर के बैठ गया और अपने जो गुरुजन जो पढ़ा रहे हैं आपको उन पे अगर भरोसा कर लिया थोड़ा सा भी, तो बिल्कुल आपको 100% आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि जो मैथ करवाई गई थी ना एसएससी जीडी में, गगनदीप आपके बीच में बैठा है, अगर मैं झूठ बोलूं तो आप इससे पूछ लेना अलग ले जा करके, कि एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आया था पेपर में जो ना करवाया हो। सही बात है क्या नहीं? आप प्रैक्टिस करो नहीं करो वो आप पे है। आपकी नोटबुक में से अगर आपको पेपर में क्वेश्चन मिल रहे हैं फिर भी अगर आपके गलत हो रहे हैं ना, तो फिर मास्टर की और कोचिंग वालों की गलती नहीं है, फिर गलती आपकी है। ठीक है, और आगे भी ऐसा हर भर्ती में ऐसा नहीं, अभी जीडी का तो कल रिजल्ट आया है, इससे पहले भी जो वैकेंसी आई है उन हर भर्ती के अंदर सिलेक्शन हो रहे हैं। तो इसके पीछे कारण ये कि अपनी स्ट्रेटेजी अच्छी है, टीचर मेहनत कर रहे हैं, कुछ लोग फील्ड में मेहनत करते हैं, यहाँ जो टीचर है वो क्लास में मेहनत करते हैं। ज्यादा भीड़ पड़ने को चाहिए नहीं, आपको पता है हमेशा मैं ये कहता हूं कि भीड़ नहीं चाहिए, सिलेक्शन देने वाले बच्चे चाहिए, जो पढ़ने वाले बच्चे वही चाहिए हमें। अगर कोई पढ़ नहीं सकता, एक और देख, अभी आपकी क्लासें देखो 9:30 से मानो आप स्टार्ट होती है और 3 बजे तक क्लास लगती है। एक गुरुजी की अभी क्लास ऐड नहीं करी, उनकी क्लास शुरू करेंगे तो 4 बज जाएंगे। 9:30 से 4 बजे तक क्लासें, आपको इतनी लगातार क्लासें कोई भी यहाँ नजदीक में चले जाना कोई नहीं देता। सब फॉर्मेलिटी करते हैं, जितने ज्यादा पैसे बचा सकते हैं उतने बचाने का प्रयास करते हैं, लेकिन यहाँ केवल यही प्रयास होता है कि आपका सिलेक्शन कैसे हो। हमेशा दिमाग में ये चलती है, मेरी बात नहीं कर रहा, और भी जो टीचर पढ़ा रहे हैं ना उनके मन में भी ये चलता है। आपको पता है ज्योग्राफी क्लास लगती है आपकी, जितेंद्र जी सर आपका टेस्ट लेते हैं डेली, क्या जरूरत है बताओ उनको? वो उनका काम क्या है, वो पढ़ा करके चले जाएं, सिलेबस पूरा करवा दिया, बात खत्म। लेकिन फिर भी वो डेली टेस्ट लेते हैं, क्यों लेते हैं? वो ये चाहते हैं दिल से कि आपका सिलेक्शन हो। वो ये चाहते हैं कि जो टॉपिक आपको करवा दिए, जो आपका सिलेबस करवाया गया है वो आप कंटेस्ट कर लो और आपको याद हो जाएगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। प्रत्येक टीचर, मैं इसलिए मैं कह रहा हूं कि केवल मैं ये नहीं सोच रहा कि आपका सिलेक्शन हो, यहाँ जो टीचर पढ़ा रहे हैं ना प्रत्येक टीचर। और एक चीज और देखो, आप जो आपको ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं गुरुजी, मैं पूरे दावे के साथ और पूरी गारंटी के साथ कहता हूं कि अपने अनूपगढ़ और गंगानगर जिला और बीकानेर जिले, इन 3 जिलों की मैं गारंटी लेता हूं, जैसी ज्योग्राफी वो पढ़ा रहे हैं आपको कोई पढ़ा नहीं सकता, जितनी शानदार तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं। लोगों को एटलस का नाम नहीं पता नहीं एटलस होता क्या है, ज्योग्राफी पढ़ाने वालों को बहुत सारों को। और आपको यहाँ पूरी चीजें मैप के अंदर कितने अच्छे से आपको कवर करवाई जा रही है। फिर भी अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है, फिर भी अगर आप नहीं पढ़ते हो, तो फिर आप किसी काम के नहीं हो, सही बता रहा हूं। टीचर मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी मेहनत करनी चाहिए ना बराबर।
तो कोचिंग लगने का मतलब ये थोड़ी आप आए आराम से 8 बजे आकर के 10 बजे तक इंतजार कर रहे हो, आराम से बैठ गए, गुरुजी आएंगे पढ़ाएंगे, आएंगे पढ़ाएंगे। 2 बजे तक आपने पढ़ा जैसे तैसे करके, 12 बजे के बाद आप टाइम देखने लगे कब 2 बजेंगे, कब 2 बजेंगे। छुट्टी हुई फिर वापस बैठ गए या घर चले गए, जाके सो गए। किताबों का आता पता नहीं कईयों को। अब घर जाके आप मेहनत नहीं करोगे तो बेटा सिलेक्शन होने की कोई संभावना नहीं है, मैं पहले कह देता हूँ आपको। कहीं आपको ऐसे लगता हो भी हम यहाँ मेहनत करने वाले गुरुजनों से पढ़ रहे हैं तो हमारा सिलेक्शन हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। केवल हमारे मेहनत करने से सिलेक्शन नहीं होगा। अभी बीएसटीसी का पेपर हुआ ना, आपके बीच में बैठे बच्चों के 500 के नजदीक नंबर बन रहे हैं बीएसटीसी में। बताऊंगा मैं, रिजल्ट आएगा तब। कारण मेहनत की है बच्चों ने भी, मैं ये नहीं कहता कि केवल टीचर ने मेहनत की है, बच्चों ने भी मेहनत की है बराबर। दोनों तरफ मेहनत अगर बराबर करेंगे तो परिणाम बेहतर मिलेगा 100%। तो आपके पास अभी भी समय है, जिन बच्चों ने अभी आगे पेपर देना है सीईटी का, और सीईटी का पेपर तो मैं जो सीईटी की तैयारी कर रहा हूं उनको तो मैं ये बोल रहा हूं कि अब अगर आपने 3 महीने मेहनत नहीं करी ना तो इसके बाद आप मेहनत करना चाहोगे ना तो भी आपको मेहनत करने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि आप फार्म नहीं भर पाओगे कहीं। और फार्म में नहीं भर पाओगे तो फिर मेहनत काहे की करते रहना चाहिए। मिस्त्री के साथ लग जाना, कहीं चिनाई का काम चल रहा है वहां मेहनत करना। फिर अब इस मौके को गवा दोगे तो मेहनत करने का बाद में कुछ समय पे मेहनत होती है ना, कोई टाइम होता है किसी चीज को पढ़ने का कि अब हमें पढ़ना चाहिए। तो आप अभी मेहनत करके बढ़िया नंबर सीईटी में बनाओ ताकि दूसरी भर्तियों में फार्म भर सको, और उसके बाद उनकी तैयारी फिर मेहनत करो, फिर सिलेक्शन होगा आपका। आरएएस की वैकेंसी बहुत जल्दी आएगी, ध्यान रखना जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है। और जो जिस चीज की जो सब्जेक्ट आपके चल रहे हैं ना वो आरएएस को ध्यान में रख के चल रहे हैं, आपको हो सकता है नहीं बताओ। अगर आप बीएसटीसी की भी तैयारी किसी बच्चे ने करी है ना तो उसको भी पढ़ाया तो आरएएस को ध्यान में रख के पढ़ाया कि आगे आप आरएएस का पेपर दो तो आपका सिलेबस कवर हो जाए बढ़िया से। इकोनॉमिक्स चल रही है आपकी बहुत शानदार, अपडेट करके दोबारा आपको करवाया जा रहा है। अभी 4 महीने पहले करवाया था, पूरा मैटर अपडेट करके दोबारा करवा रहे हैं। पॉलिटी आपकी चल रही है, आपको खुद को पता है कि किस प्रकार का मैटर आपको किस लेवल का मिल रहा है। ज्योग्राफी का मैंने आपको बता ही दिया। सब टीचर मेहनत करें तो आप भी मेहनत करना शुरू कर दो बेटा, ठीक है ना। कोई समस्या है ना किसी प्रकार की कि गुरुजी कोई दिक्कत आ रही है, कोई फीस की भी समस्या, तो भी आप मेरे से मिलो कि गुरुजी ये दिक्कत आ रही है, आपको बिल्कुल उसमें सहयोग किया जाएगा। ऐसे नहीं कि भाग जाओ फीस नहीं है तो। बोला नहीं ना किसी को आज तक, बोलेंगे भी नहीं आगे। फीस के लिए किसी को ऐसे नहीं कि आपके पास पैसे नहीं है तो आप पढ़ नहीं सकते, लेकिन फीस भी नहीं दे रहे, मेहनत भी नहीं कर रहे, फिर अच्छी बात नहीं है। मेहनत तो कम से कम करो ना, पैसे नहीं है तो मेहनत तो कर ही सकते हो। मेहनत भी नहीं करते, पैसे भी नहीं लो, आप ये चाहते हो कि फ्री में यहाँ बैठे रहें, 1 साल टाइम पास कर लें, पैसे तो लगते नहीं, वो जगह नहीं है फिर। ये ध्यान रखना। मेरे को लगना चाहिए कि इस बच्चे के पास वाकई में पैसे नहीं है और ये वाकई में मेहनत कर रहा है, तो मैं अपने आप ही बोल दूंगा कि तू फीस मत जमा करवाना। कर लिया था क्वेश्चन ये, आगे लिखो। अच्छा क्वेश्चन दिया आपको मैंने, हल नहीं करवाया ना। क्या बोला क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 32,500 में बेचा, एक पे 15% का लाभ हुआ, दूसरे पे 15% की हानि हुई, तो पूरे सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई, ये पूछा था आपसे। देखो इस सवाल को करने का डायरेक्ट तरीका बता दूं सीधा आपको, या पूरा मेथड से अगर करेंगे ना तो देखो उसने कहा कि 2 वस्तुएं, पहली वस्तु सॉरी दोनों को कितने बेचा उसने 32,500 की, पहली वस्तु उसने बेची 32,500 की, और बेचने पे उसको क्या हुआ है, लाभ हुआ। पहली वस्तु पे कितना लाभ हुआ 15% का, तो बट्टा में विक्रय मूल्य ना, ये तो बट्टा में विक्रय मूल्य आएगा 115, और गुणा में क्या लगा देंगे क्रय मूल्य के लिए 100। इसको जब आप हल करोगे ना तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। दूसरी वस्तु जो है उसको भी उसने 32,500 में बेचा, उस पे उसको 15% की क्या हुई, हानि हुई। 32,500 में दूसरी वस्तु को बेचा, 15 की हानि हुई, तो क्या आएगा 85। क्रय मूल्य ज्ञात करना गुणा में, इसको हल करोगे पहला क्रय मूल्य आ जाएगा, ये दूसरा क्रय मूल्य, इनको आप जोड़ोगे ना तो कुल क्रय मूल्य आ जाएगा ना। अरे आएगा कि नहीं आएगा, इधर क्या आ जाएगा 32,500 को जोड़ोगे तो कुल विक्रय मूल्य आ जाएगा।
क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य है, तो आप ज्ञात कर सकते हैं ना पूरे सौदे में कितना लाभ कितनी हानि। ये तो है लॉन्ग मेथड थोड़ा सा, ठीक है। ये तो आपको आना चाहिए पहले से, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से आपको यही बताया कि विक्रय मूल्य दे रखे तो क्रय मूल्य कैसे ज्ञात करें, तो स्टार्टिंग में ही तो सिखाया था आपको पहले दिन। लेकिन अगर ऐसा हो कि लाभ और हानि का जो संख्यात्मक मान है ना प्रतिशत में, सुन लो ढंग से, अभी जो तरीका मैं लगा रहा हूं ना वो कब लगेगा, जब क्या हो, लाभ और हानि का प्रतिशत मान बराबर हो, चाहे तो 15% लाभ 15% हानि बराबर है ना दोनों, चाहे 20% लाभ 20% हानि, चाहे 25% लाभ 25% हानि, मतलब प्रतिशत में जो संख्याएं दे रखी है वो क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। एक में तो लाभ होता है, एक में हानि होती है। ऐसी कंडीशन में हमेशा याद रखना पूरे सौदे में हमेशा हानि होगी, लाभ कभी हो ही नहीं सकता। पहली बात तो पूरे सौदे में हमेशा क्या होगा, हानि होगी, लाभ हो ही नहीं सकता। तो सर इसको कैसे हल करें, तो आप लिख लो, लिखो लाभ या हानि प्रतिशत, ऐसे लिखो, लाभ या हानि प्रतिशत दे रखे है ना, वो बट्टा में 10 और गुणा में लगा दो 100। गुणा में क्या लगा दो, क्या लगो गुणा में, देखो कहां गया वो, अच्छा कितना लाभ हो रहा था पहले, 15% का लाभ, फिर 15% की हानि, तो क्या आएगा ऊपर दो 15 बट्टा में 10 गुणा में 100। गड़बड़ हो गई, वही लगाएंगे क्या, ये सीधा सीधा भी होना चाहिए यार, ऐसे भी देखो। एक आपको मैंने पहले बताया था ना कि एक व्यक्ति के वेतन में पहले 15% की कमी कर दी, फिर 15% की वृद्धि कर दी, ऐसे सवाल बताए ना, उस तरीके से आप इसको कर सकते हो। फिर पहले तो 15% का लाभ हुआ था, क्या हो जाएगा 115, फिर 15% की क्या हुई हानि, तो हो जाएगा 85, और 2 बार संख्या लिखे तो बट्टा में 1 बार क्या लगा दोगे 100। इसको आप हल कर लो, चाहो तो 115 को 85 से गुणा कर दो, करना सभी 115 को 85 से गुणा, 115 को 85 से गुणा कर दो, आएगा, कीजिए गुणा जल्दी से, कितना आएगा, ये आएगा 9775, बटा में 2 जीरो है तो इधर से 2 छोड़ के क्या लग जाएगा पॉइंट। अब देखो 100 से कम है ज्यादा है, 100 से कम है तो क्या होगी हानि होगी, और कितना कम है 100 से, तो हानि कितनी होगी 2.25 की हानि होगी। समझ आया क्या, ऐसे करवाए हुए हैं सवाल आपको, अगर आपने नहीं किया है ना तो आप वो क्लासें मैंने यूट्यूब पे डाली है, कोई शर्म वाली बात नहीं है, दोबारा देख लेना उनको जाके। लाभ हानि टॉपिक अगर बढ़िया से सीख लिया ना आपने तो ये पूरी गणित की जड़ है, ये यहां से आपका बेस अच्छा कवर होता है। इसके बाद हम जो टॉपिक करेंगे नेक्स्ट ना, जैसे ब्याज वाले और है, तो ये मेथड उनमें लगेगा सभी में, ठीक है ना। अनुपात वाला फिर नया मेथड हो जाएगा ना, अभी 100 मान के चल रहे हैं तो 100 वाला चल रहा है सभी में एक जैसा, ठीक है। फिर वो फिर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना, चेंज करके वैसे हो जाएगा। नहीं मैं बताऊंगा वैसा, एक क्वेश्चन बताता हूँ, वो देखता हूँ। एक आप काम करना बेटा, कल आप ना घर जाके लाभ हानि के प्रश्न करके देखना, ठीक है। और जहां भी आपको दिक्कत लगे किसी प्रश्न में, किसी भी प्रश्न में दिक्कत लगे ना, तो कल आप मेरे से पूछना सभी, ठीक है। कल आपकी लाभ हानि की डाउट क्लास रहेगी। लाभ हानि टॉपिक है ना, बट्टा वाला छोड़ करके
एक तो डिस्काउंट वाले जो प्रश्न है ना वो नहीं करने आपने, डिस्काउंट वाला तो मैं करवाऊंगा अभी। लाभ हानि के जो प्रश्न है उनको आपने घर पे करके देखने हैं। जो क्वेश्चन नहीं आएगा वो मेरे से पूछना है, आपने लेके आना घर से कि सर ये क्वेश्चन हमें आ नहीं रहा, बताएं। समझ आ गई बात? कल हमारी डाउट क्लास रहने वाली है ताकि लाभ हानि अपना बढ़िया से कवर हो जाए सारा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है हर तरह का प्रश्न आपको करवाने का। एक आधा मेरे को कल याद आ जाएगा, कोई एक आधा क्वेश्चन अगर मैंने छोड़ा है तो कल मैं वो भी कवर करवा दूंगा। परसों फिर हम बट्टा वाला टॉपिक शुरू करेंगे और उससे पहले हो सकता है परसों आपका टेस्ट हो जाए। परसों शनिवार है ना, परसों मैं टेस्ट लूंगा लाभ हानि का, ठीक है। क्वेश्चन कितने? लगभग 35-40 क्वेश्चन, और टेस्ट होगा तो आपको फिर 9:30 आना पड़ेगा उस दिन। बढ़िया तैयारी करना बेटा। टेस्ट अगर 40% हो तो कम से कम आप कोशिश करना कि 37, 38, 39, 40 सही हो। कहीं मैं 40% दूं और आप 5, 7, 15 पे लटकते रहो, फिर मेरे को लगेगा कि मैंने ऐसे ही मत्थाफोड़ी करी है, आप कुछ सीखे नहीं। आप में से ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी है, ज्योति श्याम किसे कौन है? बताओ कोई समस्या और? कोई दिक्कत नहीं है? सब ओके? ओके चाहिए हमें। है? हाँ अच्छा, मैंने जो तरीके भी बताए हैं ना आपको, ऐसे नहीं कि मैंने जो तरीके बता दिए कहीं कोई ऐसा प्रश्न आएगा उसमें जाके वो तरीका फेल हो जाएगा, ऐसा भी नहीं होगा। है? हाँ वो सही है, भी यूं कर लिए, कोई दिक्कत नहीं। वो तो लॉन्ग मेथड है, वो तो बेसिक चीज है जो आपको मैंने बताई है। सारे तरीके जब फेल हो जाए तो ये तरीका तो है ही शुरू से जो चल रहा है। कहीं भी प्रश्न समझ नहीं है तो ऐसे कर लो, माना करे मूल्य 100 रुपए, लाभ हानि विक्रय मूल्य, ठीक है क्या? नहीं तेरे ते स्पेशल नजर होगी मेरी, टेस्ट वाले दिन जो नंबर कटा के जो तू आया ना फिर वेख ली, वो कहा नीतू नहीं है आज, उसको लेके आएगा डेली यार, वो इंटेलिजेंट है, वो लग जाएगी नौकरी। ओके